नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं आरपीएससी की परीक्षा में पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्न। ये जो आपका आज का पेपर है, आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2015 की एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न आज हम देखेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न से पूछे गए हैं। आहट संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है। आहट संस्कृति आपकी जो है ताम्रयुगीन सभ्यता आहट हम कहें, और आहट जो आपका स्थल है वो कहाँ पर है, वो आपका है उदयपुर में। तो इसमें नवीनतम उत्खनित स्थल है वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा आपका बालाथल। तो इसमें राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अब बाकी जो आपके जो ये पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं वो कहाँ कहाँ पर है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले गिलुंड आपका कहाँ पर है, राजसमंद में। आहड़ आपका जो उदयपुर में ही है। ओझियाना आपका भीलवाड़ा में है, बदनौर के पास। अगला प्रश्न है, कालीबंगा के प्रथम उत्खननकर्ता कौन है? एस आर राव, ए घोष, बी के थापर, आर सी अग्रवाल। तो ये कौन है? ए घोष जो आपके कालीबंगा के जो है प्रथम जो है उत्खननकर्ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ए घोष, बी ऑप्शन। और ए घोष इसका फुल फॉर्म क्या है, इनका मतलब पूरा नाम क्या है? अमलानंद घोष। उन्होंने कब जो है खोज की थी? 1952 में। नृत्य रत्न कोश का रचयिता था, तो ये थे राणा कुंभा। निम्नलिखित क्षेत्रों में राणासांगा के किन क्षेत्रों को मालवा के महमूद द्वितीय से जीता था? भिलसा और रायसेन से। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप के जिस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की वह था? तो ये जगमाल को। राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर को विजित किया था? तो 1453 में मंडोर को विजित किया। मालदेव की रानी जिसने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया, तो वो कौन थी? स्वरूप दे झाली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, स्वरूप दे झाली। और रूठी रानी के नाम से कौन जानी जाती है? रानी उमा दे, जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसे जसवंत सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? ईसरदास को जो है जसवंत सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था। अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो 14 सितंबर से आपका 60 दिनों का क्रैश कोर्स जो है शुरू हो रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस कोर्स में आपको जो पढ़ाने वाले हैं या फिर आपके जो ये कोर्स बनाया जाएगा, ये राजस्थान की टॉप एडुकेटर्स द्वारा, जो कि आप सामने देख सकते हैं। तो ये आपका कोर्स रहेगा, काफ़ी बेहतरीन ये कोर्स आपको 14 सितंबर से ये जो शुरू किया जा रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। तो इसको आप ये 60 दिनों का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस जो कोर्स के लिए जो जानकारी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप देख सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये आपका कोर्स रहेगा और इसके बारे में जो है जानकारी आप जो लिंक दिए गए हैं उस पर जाकर देख सकते हैं। और काफ़ी ये बेहतरीन कोर्स आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जो है आपका प्रोवाइड करवाया जा रहा है और ये शुरू हो रहा है 14 सितंबर से। अगला प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो ये गुजारे थे उज्जैन में। सूबा जहां राजा मानसिंह प्रथम ने मुगल साम्राज्य के सूबेदार के रूप में काम नहीं किया था, तो वो था गुजरात का सूबा, फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? तो इनमें से बिहारी को। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया था। इस नोट की विषय वस्तु थी,
तो इसकी इसकी विषय वस्तु क्या थी? 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारत की राजनीतिक स्थिति तथा उसके संभावित हल, ये इसकी विषय वस्तु थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मॉकमेशन मारा गया था? तो जो मॉकमेशन मारा गया था वो आउवा में मारा गया था। म्यूटिनीज इन राजपूताना के लेखक हैं, ये भी आपका इस सीरीज में दूसरी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो वो है आई.टी. प्रिचर्ड। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन उद्देश्यों से की गई थी? तो ये की गई थी 1919 में, और इसके उद्देश्य क्या थे वो यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से कौन कौन से थे? तो चार यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है उनमें से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, शासक एवं व जागीरदारी के उचित अधिकारों का समर्थन करना बिल्कुल था। जागीरदारों और जनता में परस्पर मैत्री संबंध पैदा करना, ये भी था। तीसरा आपका है जनता की शिकायतों का निवारण करना। चौथा आपका रहा है रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। तो यहाँ पर जो चारों ही कूट सही है, तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सुमेलित संस्थाएं स्थापना वर्ष जो दिए गए हैं इसमें आपको बताना है। तो राजस्थान सेवा संघ अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप मिला दीजिए 1919 से। तो आपको ए में यहाँ पर जो है फोर्थ वाला मिला होना चाहिए, जो कि आपके केवल एक या दो ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, ए और डी में। फिर आपका अगर मारवाड़ हितकारिणी सभा है वो कब बनी थी, या फिर स्थापना वर्ष कब था इसका? तो ये जाएगा उसका 1923। तो यहाँ पर इसका कौन सा बनना चाहिए? बी में 3 होना चाहिए, जो कि आपका कहाँ पर दिया गया है? ये फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बाकी जो बचे हैं वो कौन कौन से जाएंगे? सी, जैसे आपका अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 1927 में। और फिर आपका जो चौथा बचा है इसमें नरेंद्र मंडल, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1921 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ द्वारा 1922 से अजमेर से कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया? तो ये किया गया था नवीन राजस्थान। राज्य के अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु जो है 19 जून 1942 को हुई थी? बाल मुकुट बिस्सा की। श्याम कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो पहला आपका है, उन्होंने अजमेर में वकालत की थी, सही है। वे अजमेर के म्यूनिसिपल कमेटी के प्रथम निर्वाचित भारतीय चेयरमैन थे। उन्होंने ब्यावर में कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना की और स्थापना में सहयोग किया। और उन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में भी काम किया। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर होगा वो चारों ही स्टेटमेंट सही है इनके बारे में, तो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी 18 मार्च 1948 को। तो ये शोभाराम कुमावत को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, और धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को राज प्रमुख। तो इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी में आपकी विशाल सीमा भ्रंश जो है आपके स्थित है। बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बनास मैदान को लेकर के है, तो यहाँ पर कौन कौन सा कथन जो है सत्य रहेगा?
पहला आपका ये मैदान जो है कृषि भूमि के लिए अनुपयुक्त है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दूसरा है ये इसकी जो औसत समुद्र से ऊंचाई है 150 से 300 मीटर है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ जलोढ़ मृदा का जमाव जो है होता है, और इसका पश्चिम की ओर ढाल जो है जो गलत दिया गया है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी और सी यहाँ पर जो है सत्य है। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर होगा, बी और सी यहाँ पर सही होंगे। अगला प्रश्न है उत्खात स्थलाकृति की विशेषता है, तो ये आपकी चंबल बेसिन की। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है, सांबर क्षेत्र। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश हेतु कोपेन ने जलवायु प्रतीकों का समूह जो दिया है, इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर उष्णकटिबंधीय शुष्क की बात की गई है तो BWHW यहाँ पर हो जाएगा। BSSW की बात करें तो यहाँ पर अर्ध शुष्क या फिर जहाँ पर स्टेपी प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है वो BSSW आपका हो जाएगा। और तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, BWHW। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आज के पेपर में हमने कुछ प्रश्न किए हैं 25 के आसपास। इसमें आपका जो भी स्कोर रहा है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इससे पहले के जो हम पेपर्स कर चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया होगा। और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर 60 दिनों के क्रैश कोर्स जो आपका रहेगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, जो कि आपका शुरू हो रहा है 14 सितंबर से। इस कोर्स को लेकर के जो जानकारी है आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक द्वारा देख सकते हैं, और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही।